Okay, so we have question number first of chapter number 6, the dawn of modern culture in Europe and India. This is the first question, this one. So the question is asking that what were the factors that make changes in the Middle Ages? मिडिल एज यानी मध्यकाल में क्या चीजें थी जिसके वजह से, यानी कौन सा फैक्टर, क्या कारण थे जिसने मिडिल एज मध्यकाल को परिवर्तन किया या चेंज उनमें पॉसिबल हुआ? द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म यानी होता है सामंतवादी. बेसिकली क्या होता था, सैलरी के बदले जमीन देते थे. क्या देते थे? सैलरी के बदले जमीन. जैसे कि अभी 1 एकड़ चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए. कितना लाख रुपए? 5 लाख रुपए. आपका सैलरी मान चलो 10 लाख रुपए महीने का, तो आपको 1 महीने में 10 लाख रुपए ना देकर आपको कितना एकड़ खेत देंगे? 2 एकड़. 5 लाख में 1 एकड़ है ना, तो 10 लाख में कितना एकड़ आएगा? 2 एकड़. तो उसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म. क्या बोलते हैं? फ्यूडलिज्म. तो इससे नुकसान क्या होता था? जमीन तो लिमिटेड है. जमीन क्या है? लिमिटेड. एक्स्ट्रा जमीन उगाओगे कैसे? जमीन लिमिटेड है. तो क्या हो जाता था कि जमींदार लोगों का जन्म हो गया. इससे मतलब जमींदार लोग ज्यादा पावरफुल हो गए. कुछ कुछ जगह ऐसा हुआ, राजा से ज्यादा जमीन जमींदार के पास हो जाती थी. अब किसी के पास राजा से ज्यादा पैसा हो जाए तो कौन ज्यादा ताकतवर हो जाएगा? वो जमींदार, यानी जो दूसरा व्यक्ति हो. तो उसका डिक्लाइन हुआ. डिक्लाइन यानी कि डाउनफॉल आया. और ग्रोथ हुआ ट्रेड का. किसका? ट्रेड का. राइज ऑफ टाउन्स, छोटे छोटे कस्बों में. और फिर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ. आपको सबको पता ही है, जो हांस गुटेनबर्ग ने शुरू किया था ना. फिर इसके बाद एजुकेशन आई. एजुकेशन आई तो लोग क्या होते हैं? जागरूक होते हैं एजुकेशन में. सुना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ये वचन है. फिर उसके बाद पहले चर्च के पास बहुत ज्यादा पावर होती थी, तो वो क्या होने लगी? कम होने लगी. कॉन्टैक्ट विथ अदर कल्चर, दूसरे सभ्यताओं से, दूसरे संस्कृतियों से लोग जुड़ते गए. एंड द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस. आपको सब पता है रेनेसांस शुरू हुआ, जिसमें रिवाइवल ऑफ कल्चर हुआ. आप लोग याद रखिएगा रेनेसांस. 8th क्लास के बच्चे भूल गए थे, बताओ टेस्ट जब लिए तो रेनेसांस यानी क्या होता है? रिवाइवल ऑफ कल्चर. ठीक है. ये इन सब चीजों के वजह से मिडिल एजेस में परिवर्तन, बदलाव क्या हुआ? संभव हुआ. संभव मीन्स पॉसिबल. तो इतनी सारी चीजें हुई जिसकी वजह से मिडिल एजेस में पॉसिबल हुआ चेंज आ पाना. भारत की जो स्थिति थी, भारत की ज्यादा बुरी स्थिति थी, वैसे स्थिति यूरोप की इन सब की थी. रंग भेद बहुत ज्यादा होता था. जो व्यक्ति चर्च के खिलाफ बोल देता था फांसी चढ़ा देते थे, बीच चौराहे पर आग लगा देते थे. एक फिलोसोफर हुए ब्रूनो, बाइबल के अगेंस्ट बोले, बीच चौराहे पर जिंदा आग लगा दिए ताकि और कोई लोग ऐसा ना करें बोले. अंग्रेज भी ऐसा करते थे. कोई भारतीय अगर बड़े क्रांतिकारी हो तो उसको बीच चौराहे पर कोड़े मार मार के मार दे ताकि और कोई दूसरा ऐसा हिम्मत ना करे. तो यहाँ जो शब्द है क्रूसेड्स, तो क्रूसेड्स मतलब होता है धर्म युद्ध. क्या होता है? धर्म युद्ध. तो उस समय क्या हुआ था? ये बात है 1000 से लेकर 1200, यानी आज से 1000 से लेकर 800 साल पहले की बात है. जैसे अभी 2000 चल रहे हैं, 2025, वैसे ही 1000 एग्जैक्ट डेट है. आपको इसमें स्क्रीनशॉट में दिखा दें. एक और वीडियो उसके लिए बनाए हैं. और फिर 1200 कुछ करके डेट में. तो उस समय क्या हुआ था? इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म यानी कि जो सेंट्रल इंडिया में जो है, जैसे सऊदी अरब, ठीक है, और ये अजरबैजान, ये सब वगैरह जो है, उन लोग, जैसे कि इंडिया में मुगल्स आए थे वैसे ही, तो मुगल्स अपना जो है धर्म इंडियंस पर थोपना चाह रहे थे ताकि सब लोग कन्वर्ट हो. ऐसे धर्म का प्रचार बेसिकली करना चाहते हैं हर कोई जिसकी हो. ठीक है. तो वैसे ही उन लोग चाह रहे थे कि जो यूरोप है वहां भी इस्लाम का प्रचार हो और सब लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए. तो उसके खिलाफ जो लड़ाई की, इसलिए इसका नाम पड़ा धर्म युद्ध. क्या पड़ा? धर्म युद्ध. टू रिस्ट्रेन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. तो इसलिए इसको धर्म युद्ध कहते हैं. धर्म को बचाने के लिए युद्ध हुआ. किसको बचाने के लिए? धर्म को बचाने के लिए. ठीक है. तो ये सारी जो चीजें हैं. फिर रेनेसांस का दौर शुरू हुआ. ये उससे थोड़ी पहले की बात है. रेनेसांस 14th सेंचुरी में शुरू हुआ. ये 1200 यानी कि 13th सेंचुरी की बात है. 11 से लेकर 13th सेंचुरी. ठीक. देन और कैथेड्रल अगला, मतलब उसमें आएगा 1819 क्वेश्चन में आएगा वो कैथेड्रल. ठीक है. तो कैथेड्रल यानी होता है बड़ा चर्च, लार्ज चर्च. कैथेड्रल, CATHEDRAL. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड किंग्स एस्टैब्लिश autocratic monarchies? What role did the middle class play
इन देयर फॉर्मेशन। होते जाएगा फिर टिक लगाते जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई डिड किंग एस्टैब्लिश ऑटोक्रेटिक मोनार्की? ऑटोक्रेटिक यानी कि जहां पर एक अथॉरिटेरियन सरकार हो, ठीक है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा पावर होती है। व्हाट रोल डिड द मिडिल क्लास प्ले इन देयर फॉर्मेशन? मतलब किंग को, किसको, ध्यान दो इधर, किंग को मोनार्क बनाने में, किंग को मोनार्क बनाने में मिडिल क्लास का क्या रोल था? मिडिल क्लास का क्या रोल था, ठीक है। किंग एस्टैब्लिश्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज टू सेंट्रलाइज पावर। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को एक जन के पास कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया में क्या है, सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन? इंडिया में क्या है? इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। पावर एक जन के पास नहीं है, ठीक? मतलब अगर अभी गवर्नमेंट चाहे कि मैं ये रूल ले आता हूं, नहीं ला सकते, उसको लोकसभा में पास करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल बिल है तो मेजोरिटी चाहिए रहेगा, मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा। संविधान में संशोधन करना है तो 2/3 66.66 से ज्यादा मेजोरिटी चाहिए रहेगा। तो डिसेंट्रलाइज मतलब संसद जो है, सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के, ये दोनों सहमति होने चाहिए। 2/3 अगर अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 2/3। नॉर्मल है तो मेजोरिटी, आधे से ज्यादा। पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। और फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये सही नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू करेगी और उसको काट सकती है, उतना सब होने के बाद भी। तो इससे क्या पता चला कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। राजा क्या चाहेगा? राजा चाहेगा मेरा जो है, मेरा हुकूमत चलाना चाहेगा क्या राजा? राजा चाहेगा मैं जो बोल दूं वो क्या बन जाए, पत्थर की लकीर बन जाए। तो इसलिए पावर को कंट्रोल करना चाहता है। और इसने रिड्यूस नोबल इन्फ्लुएंस। नोबल उस समय के दौर के जो बड़े बड़े टॉप राजा और उसका परिवार टॉप में आता है, उसके बाद सेकंड स्टेज में आते हैं नोबल्स। कौन आते हैं? नोबल्स। ये नोबल्स जो है सेकंड स्टेप में आते थे हायरार्की में। तो सबसे नीचे पीजेंट, सबसे नीचे पीजेंट, सबसे ऊपर किंग और उसका परिवार। नोबल जो है सेकंड प्लेस में आते थे, ठीक है। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। द मिडिल क्लास सपोर्ट। देखिए मिडिल क्लास ने टैक्स देकर, क्या देकर? टैक्स देकर और मनी, पैसा ट्रेड वगैरह से दे देकर किसको सपोर्ट किया? राजा को। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत किया। किस, कौन सी अथॉरिटी को? रॉयल। राजा से संबंधित चीजों को बोलते हैं रॉयल। क्या बोलते हैं? रॉयल। एंड हेल्प किंग टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज। से दो ही बात है, पहला कि राजा को टैक्स दे देकर, क्या दे देकर? टैक्स दे देकर। और राजा क्या चाहेगा? पावर मेरे पास रहे, बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेइंग टैक्सेस और कहां है भाई सेंट्रलाइजेशन? ये सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज पावर कौन चाहेगा? किंग चाहेगा। तो ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, this one. Question number 3 is asking, how did urbanization and trade help the development of Middle Ages? Basically, urbanization और trade, urbanization and trade. Urbanization यानी होता है शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण। सिंपल भाषा में कहते हो, आप वो जानते हो, अगर कोई फॉर्म भरोगे तो आप कौन से एरिया से हो, रूरल या अर्बन? तो रूरल यानी क्या होता है? ग्रामीण। अर्बन यानी शहरी। तो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण, गांव का शहर बनना। गांव का शहर बनना को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन, ठीक। तो हाउ डिड अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मिडिल क्लास? है क्या? हाँ, मिडिल क्लास। तो अर्बनाइजेशन और ट्रेड, अर्बनाइजेशन और ट्रेड ने कैसे मिडिल क्लास के डेवलपमेंट के लिए हेल्प किया? अब देखो, गांव से शहर बनेगा, सिंपल सी बात है, गांव से शहर। अब बताओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, काम करने का जो अवसर है, गांव में ज्यादा रहेगा कि शहर में ज्यादा रहेगा? शहर में। तो जब गांव से शहर बनेगा, अर्बनाइजेशन होगा, तो मिडिल क्लास को फायदा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखते हैं आंसर में क्या है। अर्बनाइजेशन क्रिएटेड टाउन्स एंड न्यू मार्केट। नया नया शहर बन रहा है, नया नया गांव बन रहा है और नया नया मार्केट बन रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या है? ट्रेड की अपॉर्चुनिटी। ट्रेड यानी होता है व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार। स्केल है, ट्रेड यानी होता है व्यापार, ठीक है। और जिससे क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज, नया नया अपॉर्चुनिटीज खुलता है, ठीक है।
मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन एंड प्रोफेशनल अर्न वेल्थ। अब देखिए मर्चेंट मतलब छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, मर्चेंट बोलते हैं। और क्राफ्टमैन कुछ कुछ बनाने वाले, सूपा, हसिया, ठीक है, और चाकू, छुरा। क्राफ्टमैन बहुत सारे एकदम स्किल्ड आर्टिसंस को बोलते हैं क्राफ्टमैन, ठीक है, इन सबको काम मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशनल लोग अच्छा से वेल्थ है नहीं होता है संपत्ति, ठीक है, ठीक है। तो उन लोग क्या है, पैसा कमाएंगे, लीडिंग टू द राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब लोगों को काम मिलेगा तो मिडिल क्लास के पास पैसा होगा, काम मिलेगा तो पैसा, पैसा मिलेगा तो आदमी कुछ एजुकेशन वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आदमी के पास पैसा ही है तो अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते थे, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। फिर सपोर्ट मोनार्क्स एंड इंकरेज आर्ट एंड डिमांड। पता है आपको मोनार्क यानी मोनार्क को कैसे सपोर्ट किए, टैक्स देकर। कैसे सपोर्ट किया, टैक्स देकर, कल हमने पढ़ा था कैसे सपोर्ट किया, टैक्स देकर। डिमांडेड न्यू आइडियाज बिकमिंग अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोग्रेस। अब आपको काम मिलेगा, रोजगार, तो आप बढ़िया, थोड़ा दिमाग शांत रहेगा, वरना बोलते हैं ना, वरना फिर खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो दिमाग कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इनसे फिर उनका जो है मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ, इनकम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये सब उनको मिला। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शहर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होता है, अर्बनाइजेशन यानी कि गांव से शहर बनाना, शहरीकरण। क्या करण, शहरीकरण, लिख लो उसमें, अर्बनाइजेशन गांव से शहर, शहरीकरण गांव से शहर बनना, बनाना, जो भी है लिख लो पेंसिल से या जो भी से, गांव से शहर बनना। देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, in what way did trade and war contribute to the exchange of scientific knowledge between countries? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेड, बेसिकली जो ट्रेड वगैरह से लोगों के बीच में नॉलेज का शेयरिंग कैसे हुआ, नॉलेज का शेयरिंग या साइंटिफिक नॉलेज कैसे अदला बदली कैसे हुई। देखिए ट्रेड रूट्स कैरिड इन्वेंशन, देखिए उसमें होता क्या है, जैसे कि जो गन पाउडर हो गया, ठीक है, या अगर हम बात करें फायर वर्क्स की, यानी जैसे कि फटाके की बात करें, सबसे पहले कहाँ हुआ, ये चाइना में हुआ, ठीक है। तो जब हम कुछ चीज सामान वगैरह खरीदते हैं चाइना वगैरह से, तो सिर्फ सामान ही आएगा कि उनका आइडिया भी आएगा, आइडिया भी आता है, ठीक है, आइडिया भी आता है, नॉलेज भी आता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ट्रेड रूट, रूट यानी होता रास्ता, रूट यानी रास्ता, कैरिड इन्वेंशन लाइक कंपस, पेपर भी चाइना की देन है, ठीक है। तो जब हम ये सब नई नई चीजें हैं वो भी कहाँ से आई, जब आप ट्रेड करोगे वहां जाओगे। अभी तो हम लोग अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं, घर आ जाता है। पहले अगर आपको सामान चाहिए रहता तो अपने आसपास जो दुकानदार होता था ना उसके पास जाते और बोलते उसको लाने के लिए, वो अपने जो बड़ा डीलर है, ट्रेडर, उसको बोलता कि भाई आप चाइना जा रहे हो तो ये सामान लेके आना बोल के। तो लोग लिटरली जाकर सामान लाते थे, ठीक है। तो अब जाओगे वहां सामान लाने, तो क्या सिर्फ सामान लोगे और आओगे, ऐसा करोगे क्या, जाओगे कम से कम रुकोगे 10-15 दिन, रुकोगे कि नहीं। और पहले अब चाइना जाना मतलब समझो 4-5 महीना की बात होती थी। अभी थोड़ी कि फ्लाइट में बैठे 16 घंटे में पहुंच गए फिर आ गए। पहले विदेश जाना मतलब कम से कम 4 महीना, ठीक है, कितना दूर कौन सा देश जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कहीं सामान लेने गए तो गए और आ गए थोड़ी होता है, वहां जाओगे रुकोगे कम से कम 10-15 दिन, 10-15 रुकोगे तो क्या बस कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, लोग क्या कर रहे हैं। आज आप देखे, अच्छा अरे हम लोग पत्थर पे लिखते हैं, लोग पेपर पे लिख रहे हैं बोल के, तो बोले कि ये क्या है बोलिए, तो बताया कि ये पेपर है बोल के, ठीक। तो ऐसा ऐसी चीजें जो है दुनिया भर में फैलती गई। गन पाउडर, पेपर, ये सब चाइना में बने, ठीक है। वाइल वॉर्स ब्रॉट नेशन इनटू कॉन्टेक्ट, जब लड़ाई होती है दो देश कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट यानी कि पास आ जाते हैं समझो, ठीक है। गन पावर लिख दियो क्या, तो क्या है, कंपास, पेपर एंड गन पाउडर, ये पाउडर है, ठीक है, डी छूट गया, POWDER, ठीक है। पेपर, इन्वेंशंस लाइक कंपास, पेपर एंड गन पाउडर, यहाँ डी रहेगा, ठीक है। वाइल वॉर ब्रॉड नेशन इनटू कॉन्टैक्ट, ठीक है। ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होता है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर अगर इजी भाषा में बताएं तो देखिए, इंटरनेट वगैरह का आविष्कार भारत में हुआ था क्या, नहीं, लेकिन जहां से हुआ फिर दुनिया भर से आया यहाँ, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, मेडिसिन की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, MRI मशीन, MRI मशीन जानते हो ना, सिर का सिटी स्कैन से और बड़ा होता है MRI, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
फुल फॉर्म है MRI का, ठीक है। बहुत महंगा आता है, 5-6 करोड़ का, ठीक है। अभी भी हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है, भारत में नहीं बनता है। एक्सरे, उससे बड़ा CT स्कैन। CT का भी फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ठीक है। CT स्कैन, फिर MRI बड़ा होता है। MRI बार बार नहीं कराना चाहिए, 6 महीने में एक बार, वरना बाल सब झड़ जाएगा, रेडिएशन होता है उससे भी, MRI से, ठीक है। 6 महीने में एक बार ऐसे में कराते ही नहीं रहे, मतलब बहुत जरूरी हो तभी कराना चाहिए MRI, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट्स वगैरह पूरा लगा रहता है, बहुत दिक्कत है, ठीक है। क्रूसेड एक्सप्लोर यूरोप में, क्रूसेड पता है आपको, धर्म युद्ध हुआ था जो, ठीक है, इस्लाम और ये क्रिश्चियन लोग लड़े थे, ठीक है। यूरोपियन टू अरब एंड ग्रीक साइंसेस, ग्रीक बहुत डेवलप था, ठीक है। ग्रीक मतलब क्या है, ग्रीस देश के लोगों को ग्रीक कहते थे, क्या कहते थे, ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहते थे, इंडिया के लोगों को इंडियंस, ठीक है। तो ग्रीक बहुत डेवलप था, वहां पर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर इन लोग बहुत सारे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इम्पैक्ट डिड द कास्ट सिस्टम हैव डेवलप्ड ऑफ इंडिविजुअल थॉट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोल रहे हैं व्हाट इम्पैक्ट डिड कास्ट सिस्टम हैव ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट इन इंडिया। कास्ट सिस्टम ने क्या किया, कास्ट सिस्टम क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट तक ही लिमिटेड था, ठीक है, तो क्या हुआ, लोअर कास्ट तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है। ब्राह्मण्स तक था, ठीक है, सब ज्यादा, और अपर कास्ट तक था, जिस वजह से लोअर कास्ट तक को ये अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाई। हुआ क्या, इंडिया की जो प्रोग्रेस थी जितनी हो सकती उतनी नहीं हुई। जैसे कि अभी हमने बात की, भारत में विमेन की पॉपुलेशन है 51%, कितने परसेंट, 51। अब आप विमेन्स को पढ़ने नहीं दोगे तो आपकी आधी पॉपुलेशन तो रुक गई ना। पॉपुलेशन कितनी, 51%, विमेन्स को पढ़ने लिखने दोगे, नौकरी करने नहीं दोगे, तो आपका तो, जैसे कि आपको समझो 2 हाथ हैं, आप एक हाथ को बांध के रख लिया ऐसे और एक ही हाथ यूज कर रहे हो, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, कम हो गया, आधा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार कास्ट सिस्टम के चलते लोअर कास्ट को अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई, जिस वजह से इंडिया इतना साल तक गुलाम बना रहा, क्योंकि देश को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ ही वर्ण के पास थी। इसमें बात करें तो ठीक है, जो क्षत्रिय वर्ण थी सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदारी थी कि आप ही बचाएंगे। ब्राह्मण्स को सिर्फ पढ़ाने तक सीमित कर दिया, सिर्फ ब्राह्मण से पढ़ाएंगे बस, ऐसा रह गया। वैश्य को आप सिर्फ बिजनेस करेंगे, उसके अलावा कुछ और काम नहीं करेंगे रहा। शूद्र को कहा गया कि आप सिर्फ सेवा करेंगे और इनका सब काम करेंगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो लिमिटेड रहेगी, इसलिए भारत तक गुलाम रहा, क्योंकि एक ही तबका है जो संभाल रहा था, बाकी को मतलब ही नहीं। वैश्य को फुर्सत नहीं है बिजनेस छोड़ने की, ब्राह्मण्स को पढ़ाई लिखाई, इसलिए भारत जो है इतने साल तक गुलाम बना रहा। अगर सब लोग एक साथ रहते तो मजाल है, यूरोप बताओ, जहां की जनसंख्या 3 करोड़ की जनसंख्या वाला देश 40 करोड़ जनसंख्या को कब्जा बना लिया। ऐसा सोचो, 40 लोगों को 3 लोग मिलके किडनैप कर रहे हैं, 40 लोगों को, ये उसी बराबर है कि 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या, जब आजाद हुआ भारत उस समय 35 से 40 करोड़ थी जनसंख्या, तो 40 करोड़ लोगों को 3 करोड़ लोग गुलाम बना लिए। अभी तो हुआ नहीं है वैसे जनगणना, लेकिन 140 करोड़ होगा, 140 करोड़ अभी, हाँ बढ़ गया 100, ठीक है। तो इसीलिए इतना साल तक गुलाम बना रहा है, क्योंकि बाकी कास्ट को, या उस समय वर्ण सिस्टम, बस अभी का बात है, तो उस समय बाकी कास्ट को कुछ करने ही नहीं दिया गया, ठीक है। एक गुलाम भंगी जो होता है उस कास्ट को कहते हैं जो गटर वगैरह साफ करते हैं। अब इस भंगी को क्या मतलब कि वो मतलब हिंदू राजाओं के अंदर में काम करे, चाहे ब्रिटिशर के अंदर में काम करे, उसको काम तो वही करना है। तो ऐसा के लोगों को, क्योंकि डिफरेंट कास्ट में बांटा गया, वर्ण में बांटा गया, तो सिर्फ एक ही तबका सिर्फ देश को बचाने में लगा रहा, जिस वजह से ऐसी हालत हुई, भारत ने साल तक फिर गुलाम बना रहा। We have question number 17 of history chapter number 6, the dawn of modern culture in Europe and India. So this is question number 17. This is asking that what was the contribution of China, India and the Arab country to the development of science in Europe. So science के development में इसका चाइना, इंडिया और अरब वर्ल्ड में कौन कौन आता है, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है ना, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, ये सबको अरब वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरब वर्ल्ड, ठीक है।
कौन कौन सा? यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब मैप में दिखाएंगे आपको अलग से, ठीक है, किस दिन याद दिलाना। तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा? चाइना का याद रखना है, चाइना ने इन्वेंट किया पेपर का, किसका? पेपर। फिर गन पाउडर, गन पाउडर को इन्वेंट किया, उससे आप लोग याद रखें कि जो फायर वर्क्स जो होते हैं अलग से, यानी कि पटाखे, वो भी कहां से आए? चाइना से। एंड द कंपास, ठीक है। इंडिया गेव न्यूमेरिकल्स, पता है आपको, इंडिया ने जो है 0 दिया। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कैसे याद है ना, इंडिया में पहले से ही नवग्रह का पूजा होता था, यानी इंडियंस का एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान क्या था पहले से ही अच्छा था। याद है तरह क्या, पहले से ही नवग्रह हुआ करता था, देखा ना। अरब ने प्रिजर्व किया ग्रीक वर्क्स को, कैसे प्रिजर्व किया? अब उन लोग जो ग्रीक के जो बुक रहते हैं उसको अपने भाषा में छाप देते थे, ग्रीक का जैसे जो जो बुक है उसको अपने लैंग्वेज में छाप दी। तो अगर अरब में कोई मान चलो आग लगा दिया उनका लाइब्रेरी को, ठीक है, तो अगर उनके कोई अरब में उनके कोई लाइब्रेरी को आग लगा दिया, अरब में नहीं मतलब ग्रीक में, ग्रीस में कोई अगर आग लगा दिया तो उसका एक कॉपी तो ऑलरेडी है अरब के पास, तो ऐसे करके उनका वर्क को प्रिजर्व किए थे, ठीक है। और इन ग्रीक वर्ड एंड एडवांस मेडिसिन, एल्जेब्रा एंड ऑप्टिक्स, ये जो है मेडिसिन, एल्जेब्रा पता है आपको, ठीक है, अंक गणित बोलते हैं, बीज गणित बोलते हैं, ठीक है, एंड ऑप्टिक्स। दिस कंट्रीब्यूशन रीच्ड यूरोप थ्रू ट्रेड, क्रूसेड्स, हेल्पिंग द रेनेसांस एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। ट्रेड यानी व्यापार से, ये व्यापार में वही कहानी है, व्यापार के लिए जाओगे तो रुकोगे बढ़िया 1 हफ्ता दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या महीना भर। और क्रूसेड्स लड़ाई हुई थी जो धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूसेड्स क्या था? धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है कंट्रीब्यूशन है इंडिया, चाइना और अरब वर्ल्ड का, ठीक है। अरब वर्ल्ड में इब्न बतूता, ठीक है, ये सब लोग ट्रैवलर थे, पूरा दुनिया भर घूमते थे, ठीक है। वैसे तो इब्न बतूता मोरक्को का था, मोरक्को आपके अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इब्न बतूता ये सब लोग, वैसे वो मोरक्को का था, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। Question 19 is, why did European navigators set out their maritime expedition? Why was the science important for sea voyage? ठीक है, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। Why was science important? Why was science important for sea voyage? Voyage यानी यात्रा, समुद्री यात्रा। कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा। तो समुद्री यात्रा के लिए साइंस की इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्र में रहोगे, आप ही का जहाज है, उसी में जो 30-40 लोग हैं, बस उतने ही लोग हो, 25 लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 25-30 लोग बस हो, और आप पूरे दुनिया से कट ऑफ हो। क्या हो? कट ऑफ। अब सोचो, मोबाइल नहीं रहेगा, कंपास नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, तो और क्या हाल होगा? साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत है। आगे देखते हैं कैसे समझेंगे। यूरोपियन नेविगेटर्स सेट आउट टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स, उन्होंने नया नया रास्ता खोजते थे अलग अलग देश जाने का। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। किसी खोज की? वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, ठीक है। तो लोग नया नया रास्ता खोजते थे ताकि कब अगला देश मिले और उसको हम लोग गुलाम बनाएं। जैसे चोर जो है शिकार में रहता है ना, तो बैंक से निकाले, जैसे वो बैंक है तो बैंक से कोई निकलता है, देखता है हाँ उसका ये जो बैग है वो इतना मोटा दिख रहा है, ज्यादा पैसा होगा। सोनार ज्वेलरी की दुकान के बाहर रहते हैं, ऐसे लगाए थे, घात लगा के बैठे रहते हैं ना, ऐसे रहते हैं। बस यूरोपियन लोग देखते रहते थे कौन देश अमीर है, कौन देश तरक्की कर रहा है, किसके पास पैसा आ रहा है। फिर वहां बिजनेस के बहाने से जाते थे, 10-15 साल बिजनेस करते थे। फिर 10-15 साल रहोगे किसी देश में तो उसके बारे में पूरा चीज नहीं जान डालोगे। आप लोग खुद देखो, 14-15 साल के कितना चीज जान गए हो गए है ना। अब उन लोग तो खुद चालू लोग हैं, तो 10-15 साल बिजनेस करते थे, फिर उस देश पर धीरे धीरे कब्जा करते, फिर अपने वहां बताते थे अपने देश के सेना को कि ऐसा हाँ यहाँ बढ़िया मतलब पैसा कौड़ी है, लोग यहाँ थोड़े अगर मतलब धार्मिक रूप से बेवकूफ हैं बोलते थे, ठीक है। और जैसे इंडिया में अलग लड़ाई हो तो ऐसा बताते थे उन लोग, उसका फोन नहीं होता था ना तो फिर ऐसा फिर उन लोग हमला करते हैं, ठीक है। साइंस वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब क्या होता है? जिसमें स्टार सबका लोकेशन देखते हैं,
तो पहले के आप समुद्र वगैरह यात्रा में आप चांद का भरोसा नहीं कर सकते, मून का। क्यों? मून हर दिन नहीं निकलता ना, और मून का लोकेशन फिक्स नहीं रहता। मून जो है सन नहीं है कि वो ऐसा ऐसा सेम ही रहेगा, हर दिन आएगा बोल, ठीक है। तो सितारों का जो लोकेशन है वो फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है? सितारे, यानी कि सितारों यानी कि स्टार। तो एस्ट्रोलॉब से स्टार के लोकेशन से, ऐसे अभी दिखाया इमेज इन लोग यहाँ दिखा देंगे, या भूल जाऊंगा तो मैं अलग से शॉर्ट्स बनाएंगे। तो लोग ऐसे देखते थे टेलीस्कोप जैसा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्टार के लोकेशन से उन लोग अपना दिशा अंदाजा लगाते थे, किधर जाना है, कहाँ जाना है करके, ठीक है। तो एस्ट्रोलेब एंड इम्प्रूव मैप गाइडेड सेलर्स। सेलर्स यानी कि जो नाविक होते थे उनको बोलते हैं सेलर्स। क्या बोलते हैं? सेलर्स। एडवांसेस इन शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग मतलब जो नाव होता है उसको आप एडवांस करो। जैसे अभी का नाव ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा तूफान कुछ सह सकता है कि 200 साल पहले वाला, अभी वाला, ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉमी मेड लॉन्ग वॉयज सक्सेसफुल। ये सब आपका शिप जितना अच्छा हाई क्वालिटी का रहेगा, और एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जितनी आपकी समझ रहेगी, सोलर सिस्टम, आसमान, सितारे, चांद, ये सब के, उतना आपको लंबी यात्रा करने में क्या होगा, सफल रहेंगे आप, ठीक है, सफल हो पाएंगे। लीडिंग टू द डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन। डिस्कवरी यानी खोज, एक्सप्लोरेशन यानी कि नए चीज को एक्सप्लोर करना, नई जगह पर जाना, एक्सप्लोर करना, ये सब वगैरह को। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कैसे कैसे देखिए, कंपास, एस्ट्रोलॉब, शिप बिल्डिंग। और पहले के लोग लकड़ी से ही बनाते थे जहाज, और चप्पू चलाते थे हवा से। देखो ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वगैरह, देखो हवा से चलता था ऐसे। और अभी मोटर वगैरह आ गया। तो ये सब जो है एडवांसमेंट जो है किसके वजह से हुआ? साइंस के वजह से। तो इसलिए साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप शिप वॉयज में हो, चाहे किसी भी चीज में, साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत।